बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, मैं हूँ डॉक्टर मुदस्सर मजीद और आप सबको अपने चैनल शिफा HTV में खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी से नवाजे। मेरे चैनल पर नए आने वाले लोग सबसे पहले शिफा HTV को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीवर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक मोटापा यानी ओबेसिटी है और ये इसी टॉपिक की सेकंड और लास्ट वीडियो है। मैं अपनी फ़र्स्ट वीडियो के अंदर मोटापे के असबाब, मोटापे से पैदा होने वाली बीमारियां और कौन कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना चाहिए वो मैं बता चुका हूं। आज की जो सेकंड वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें हमने इस्तेमाल नहीं करनी और वज़न को कम करने के लिए जो आसान टिप्स हैं वो मैं कुछ आपको दूंगा कि जिनका आपने ख्याल रखना है। और लास्ट में आपको मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा कि जिनको आप इस ग़िज़ा के साथ अपनी इस रूटीन के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से आप अपने मोटापा, आप अपने फ़ैट्स को जो है वो कम कर सकेंगे। तो वीवर्स, मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि जो चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि अपनी भूख से ज़्यादा आप खाना ना खाएँ। सुन्नत रसूल भी है कि आप खाने को जो है वो 3 हिस्सों के अंदर, मैदे को जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड करें। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा गैस के लिए रखें। अगर आपकी ये रूटीन बनती है तो आप के ऊपर मोटापा कभी भी नहीं आ सकता। सेकंड में जो रोज़मर्रा हम ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, जो खाना वगैरह हमारा पकता है, तो उसमें हम घी का इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह पे कैनोला ऑयल यूज़ कर लें, सरसों का ऑयल यूज़ कर सकते हैं या जैतून का तेल अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो अपनी हंडिया के अंदर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी ऑयल के अंदर अपनी हंडिया को बनाएं और उसके बाद 1-1.5 चम्मच जो है वो जैतून का तेल उसके अंदर पके हुए सालन के अंदर आप उसको ऐड कर दें। इसके अलावा रूखा गोश्त यानी कि आप कोयलों पे भुना हुआ गोश्त या स्टीम रोस्ट जो है वो गोश्त इस्तेमाल करें तो ये भी मोटापे को जो है वो कम करता है। इसके अलावा तली हुई चीज़ें, स्पेशली आज का रमज़ान मुबारक का महीना है तो हमारे दस्तरखान पे तरह तरह के जो है वो तली हुई चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें जो है वो अवेलेबल होती हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं तो इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, जिसमें समोसे, पकौड़े, कचूरियाँ और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो कि चिकनाई जिनमें बहुत ज़्यादा मकदार में होती है। इवन कि खजूर के अंदर मक्खन जो है वो लगा के यूज़ किया जाता है। तो वैसे बहन भाई, दोस्त, अहबाब जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं और ओबेसिटी का शिकार हैं तो वो ये चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल ना करें और कोशिश करें कि चिकनाई से जितना ज़्यादा परहेज़ कर सकते हैं वो करें। और इसके अलावा लेट नाइट जो जंक फूड और फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं रमज़ान मुबारक के महीने में ख़ास तौर पे, आप उसको इस्तेमाल ना करें, जिसमें बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा और जो बाहर की जो चीज़ें हैं वो आप इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो सुस्ती और काहली है तो आप उससे छुटकारा हासिल करें, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी एक्टिव नहीं होगी तो उसमें जो आपका मेटाबॉलाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। यही सुस्ती और काहली जो है वो आपके जो वज़न में बढ़ावे का सबब बनती है। इसके अलावा शराब नोशी जो है वो तर्क कर दें। इस्लाम में वैसे भी मतलब इसकी ममानियत है और इसकी वजह से भी आपके जो हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस होती है तो उसकी वजह से आपके ऊपर जो है वो मोटापा आना शुरू होता है। और नाश्ते की आदत जो है वो ज़रूर अपनाएं, स्पेशली आजकल रमज़ान मुबारक में सहरी जो है वो आप कोशिश करें कि सहरी ज़रूर करें। और सुन्नत रसूल भी है कि आपको अगर भूख नहीं, चाहे आप एक नवाला यूज़ करें लेकिन आप सहरी ज़रूर करें और सहरी के बगैर आप रोज़ा ना रखें। इसके अलावा वीवर्स, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ जो जिसको कि हम में से अक्सर लोग नहीं जानते, वो ये है कि अगर हम अपनी भूख से एक नवाला भी ज़ायद इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे जिस्म के अंदर 2.5 पाउंड वज़न जो है वो इसको इंक्रीज़ करता है। यानी कि 2.5 पाउंड वज़न जस्ट एक नवाला एक्स्ट्रा यूज़ करने से आपका ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि अपनी भूख जो है वो भूख से जो है वो कम खाएं। और फिर इसके अलावा आजकल जैसा कि एक ट्रेंड चल रहा है कि उसमें भूख ख़त्म करने वाली जो अद्वियात हैं मार्केट में, जो फैट बर्नर्स के नाम के अवेलेबल हैं, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो खुदारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी मेडिसिन ना इस्तेमाल करें कि जिससे आपकी भूख जो है वो ख़त्म हो, क्योंकि ये आपके जो हार्मोन्स है उसमें जो आपके ग्लैंड्स की जो सिक्रेशन है ये उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करेगी और आगे चल के ये आपके लिए मोटापा जो है वो ज़्यादा करेगी। इसके अलावा वॉक जो है वो सबसे बेहतरीन है। आप पैदल चलें बजाय इसके कि आप रनिंग करें। दौड़ने से ज़्यादा बेहतर है कि आप चलें और तेज़ जो है वो आप चलें, तो ये भी मोटापे को कम करती है। इसके अलावा डाइटिंग ना करें।
वीवर्स जो सबसे मेन चीज़ है कि उसमें जब हम खुराक छोड़ देते हैं जिसकी हमें बॉडी के अंदर प्रोटीन की, लहमियात की और इसके अलावा जो एसेंशियल विटामिन मिनरल्स की जो ज़रूरत होती है, तो जो हमने खुराक से हमें बॉडी जो हमारी हासिल करती है, तो जब हम डाइटिंग करते हैं तो डाइटिंग करने से वो चीज़ें जब बॉडी के अंदर प्रॉपर नहीं जाती तो उससे वीकनेस होना शुरू हो जाती है। वक्ती तौर पे तो आप अपना वज़न कम कर लेते हैं, लेकिन बाद में आप देखते हैं कि आपके जिस्म के अंदर वीकनेस इंतहा की होगी और आपको फिर दोबारा अपनी डाइट प्रॉपर यूज़ करनी पड़ती है और उसकी वजह से फिर आप अपना वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा वज़न में तेज़ी से कमी ना करें, कोशिश ये करें कि इसको स्टेप बाय स्टेप स्लोली काम डाउन करें ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो हार्मोन्स की जो चेंजेस हैं वो ना आए। और ऐसे जो मर्द हजरात हैं जो तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी करते हैं, तो अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप तंबाकू नोशी जो है उसको तर्क कर दें, वो आप इस्तेमाल ना करें। तो वीवर्स, अब मैं आपको कुछ जो टिप्स हैं वो मैं देता चलूँ। उसमें यह है कि खाना चबा के आप इस्तेमाल करें। खाने को जितना ज़्यादा आप चबा के इस्तेमाल करेंगे, जितना आप पेस्ट बनाएंगे, तो वो फौरी तौर पे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपका उसको रिस्पॉन्ड करेगा और स्टमक में जाने के बाद ये जो इसकी जो जो डाइजेशन है, वो डाइजेशन का प्रोसेस फौरी तौर पे स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम दांतों का काम मैदे से लेंगे तो उसमें फिर वो स्टमक डिज़ार्डर भी आना शुरू हो जाएंगे। दांतों का काम मैदे से लेने से मुराद ये है कि जब हम खुराक को सही तरीके से चबाएंगे नहीं और बड़े बड़े पीसीस के अंदर जब वो मैदे के अंदर जाएगी तो मैदे को जो है वो दांतों का काम करना पड़ेगा। उसको जो एसिड्स हैं उसको सबसे पहले जो वो ग़िज़ा हमने खाई है उसको जलाना पड़ेगा, उसको छोटे छोटे पीसीस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और यही वजह है कि इस तरह की जो जब हम वो दांतों का काम मैदे से लेते हैं तो उसमें डाइजेशन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, उसमें आपके जो स्टमक के इश्यूज़ हैं उसमें गैस्ट्रिक ट्रबल स्टार्ट हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन का मसला स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो खाना है वो आपके मैदे के अंदर ज़्यादा देर तक रहता है। खाने के अलावा फलों का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि खाना कम से कम खाएं और किसी के इसरार करने पर भी आप एक नवाला भी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अपने आप को मसरूफ़ रखें। खाना खाते वक्त ख़ास तौर पे मेरी जो माएँ बहनें और जो ख़वातीन हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि खाना बनाते हुए, आजकल तो चले रमज़ान मुबारक है, लेकिन रमज़ान से हट के भी कोशिश करें कि आप बार बार उसको ना चखें, क्योंकि जब आप बार बार चखती हैं तो उससे भी जो है वो आपके जो बॉडी के अंदर जो मोटापे की रीज़न एक बनती है, तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो डिस्टर्बेंस पैदा करती है। इसके अलावा चाय या काफ़ी दूध के बगैर आप इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि खाने का एक हिस्सा आप ज़रूर सलाद का इस्तेमाल करें। और रमज़ान मुबारक में तो चले रोज़े की हालत में होते हैं, लेकिन अगर आम रूटीन में हम किसी भी दावत पर जाते हैं तो कोशिश करें कि घर से थोड़ा सा खाना जो है वो हम खा के जाएं, ताकि वहाँ पे जाके जो उसमें बदारी मसाले वगैरह इस्तेमाल किए होते हैं, जो शादी ब्याह के मौका पर आम तौर पर खाने होते हैं, स्पाइसी भी होते हैं और ज़्यादा खाए जाते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन प्रॉब्लम होती है। तो जब आप थोड़ा सा खाना घर से खा के जाएंगे तो वहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, तो उससे जो आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगे। इसके अलावा मिठाइयाँ जो है वो कोशिश करें कि अपने घर पे ना रखें। ठीक है, आपको जितनी ज़रूरत है आप उतनी इस्तेमाल करें और उसके बाद जो है वो उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि जब घर पे पड़ी होगी आप बार बार इस्तेमाल करेंगे तो ये भी मोटापे का बायस बनती है। अपने मेज़ से जो है वो नमकदान उसको उठा दें, ताकि नमक भी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नमक की ज़्यादती भी मोटापे का बायस बनती है। इतना खाएं जितना आप हज़म कर सकते हैं। और वीवर्स, सबसे मेन चीज़ जो आजकल बड़ी एक कॉमन है और इसको हम फील नहीं करते, वो ये है कि गुस्सा और जो डिप्रेशन है उसको हम कंट्रोल करें, क्योंकि जो गुस्सा और डिप्रेशन है ये भी मोटापे की वजूहात में से एक वजह है कि जिसकी वजह से मोटापा आता है। अपना वज़न नोट करें हर हफ्ते में और उसको हर हफ्ते के बाद चेक करने के बाद आप उसको नोट करें। कोशिश करें कि कब्ज़ ना हो आपको, और छान मिला जो है वो आटा इस्तेमाल करें, क्योंकि जो छान है ये चिकनाइयों को एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा हदीस नबवी भी है कि हर बीमारी की दवा मौजूद है। जब बीमारी के लिए दुरुस्त दवा का इंतखाब किया जाता है तो अल्लाह ताला के इज़्न से, अल्लाह ताला के हुक्म से बीमारी से निजात मिल जाती है। तो वीवर्स, आजकल चूँकि रमज़ान मुबारक है तो रमज़ान मुबारक में मैं आपको बताता चलूँ कि जो सबसे बेस्ट है वो ये है कि आप सुबह जौ का दलिया या जौ की बनी हुई रोटी इस्तेमाल करें सालन के साथ, या थोड़ा सा दही आप ले लें और दही के अंदर चीनी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, उसके अंदर शक्कर का आप इस्तेमाल करें। और जो चाय आपने इस्तेमाल करनी है तो चाय के अंदर छोटी इलायची का इस्तेमाल करें और शुगर की मिकदार जो है वो कम से कम जो है वो उसके अंदर आप यूज़ करें। ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आप इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप उसमें कम से कम मिकदार इस्तेमाल करें।
और अफ्तारी के अंदर आप कोशिश करें कि दूध जो है वो उसके अंदर खजूर डाल के आप उसको बॉयल करें, और जब उसको बॉयल करने के बाद बिल्कुल नीम गर्म हालत में जो है वो आप अफ्तारी उसके साथ करें। क्योंकि रोज़े की हालत में बॉडी टेम्परेचर जो है वो जब वो ज़्यादा हो जाता है तो उसके बाद हम फौरी तौर पे ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, ठंडे फल इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक ट्रबल होती है। और गैस्ट्रिक ट्रबल जब होती है तो आप प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा पाते और आपको फ़ील होता है कि जैसे आपके अंदर जो है ना वो भूख जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो अगर आप ये दूध इस्तेमाल करते हैं नीम गर्म हालत के अंदर, तो आप देखें चूँकि बॉडी का टेम्परेचर भी जो है वो मतलब उसमें हीटअप हुआ है और उसके साथ आप ये इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद आप खाना जो बना हुआ है घर पे वो आप इस्तेमाल करें, उसमें सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वाइट मीट का आप इस्तेमाल करें। तो इसके अलावा फल जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट चाट आप बनाएं, फ्रूट चाट के अंदर चीनी का इस्तेमाल ना करें या मुरब्बा ज़्यादा ना डालें, बल्कि जो फलों का असल टेस्ट है आप वो लें। तो आप ये इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद रात को सोने से पहले अगर आपको भूख लगती है तो आप फल इस्तेमाल कर लें। आप रमज़ान मुबारक में ये डाइट इस्तेमाल करें और उसके साथ जो होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताने लगा हूँ आप मेडिसिन इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह जो आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसमें हम ये बेसिकली अलामात को मद्देनज़र रख कर तो दवा का इंतखाब किया जाता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी दवा किसी मुस्तनद मुआलिज के मशवरे के बगैर आप इस्तेमाल ना करें। तो उसमें जो फर्स्ट मेडिसिन है ऐसे मोटे अफराद जिनको नज़ला ज़ुकाम और रेशे का मसला रहता है और उसके साथ उनको मोटापा है, तो वो अमोनियम ब्रोम जो है वो 1x में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये आपके मोटापे को आहिस्ता आहिस्ता कम कर देगा और आपने इसको लगातार 3 से 6 माह तक आपने इस्तेमाल करना है अगर आपका मोटापा बहुत ज़्यादा है। और जो सेकंड मेडिसिन है वो जिसके साथ दिल की कमज़ोरी हो और दिल की कमज़ोरी के साथ मोटापा हो, तो ऐसे पेशेंट जो है वो अमोनियम कार्ब 200 में इस्तेमाल करें। 5 कतरे सुबह आप सहरी के वक्त ले लें, 5 कतरे अफ्तारी के 1 घंटा के बाद, और तीसरी डोज रात सोने से पहले आप इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह आपको इससे अफाका होगा। और ऐसा मोटापा जिसके साथ मैदे का मसला हो, मैदा आपका प्रॉपर हज़म ना कर रहा हो और इसके अलावा ज़ुबान के ऊपर सफ़ेद लेयर हो, तो ऐसे पेशेंट के लिए एंटीमोनियम क्रूड 200 जो है वो बेस्ट मेडिसन है, आप वो इसका इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो वो पेशेंट जिनके कोलों के ऊपर चर्बी की मिकदार ज़्यादा है तो उनके लिए अमोनियम म्योर 200 पोटेंसी जो है वो बेस्ट मेडिसन है। और कोलों के ऊपर चर्बी ज़्यादा है लेकिन जो निचला जो जिस्म है वो बिल्कुल बारीक और पतला है, तो उनके लिए एक्सेलेंट ये रिज़ल्ट देती है। इसके अलावा वीवर्स ये मेडिसन आप सब लोग जानते भी हैं, शायद आपने इस्तेमाल भी की हो। उसमें फ्यूकस मदर टिंचर है, मोटापा कम करने वाली दवाओं में आउट क्लास मेडिसन है। और ऐसे जिनको हाजमे का भी मसला हो, इसके साथ गुदूद फूले हों, तो उसमें ये बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। इसके अलावा जो होम्योपैथिक में वज़न कम करने वाली अद्वियात में सबसे नंबर 1 मेडिसन है वो फाइटोलका बेरी है। और ये ऐसी दवा है कि जिसमें जो जिस्म की जो फाजल चर्बी है उसको तहलील करती है। तो वीवर्स ये मेडिसिन जो है वो जर्मनी की सीलबंद आप मेडिसिन लें और इनको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इनके इस्तेमाल करने से आपका जो मोटापा है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा। रमज़ान मुबारक के महीने में अगर आप मेरी बताई हुई जो डाइट है आप उसको इस्तेमाल करते हैं, साथ इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, तो 5 से 8 किलो तक आप अपना वज़न जो है वो कम कर सकते हैं। तो वीवर्स ये अल-शिफा हेल्थ क्लिनिक का बना हुआ 1 मंथ का कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप वो मंगवाना चाहें तो नीचे व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेंशन है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको उस पर पार्सल जो है वो भिजवा दिया जाएगा। इसके अलावा आप ये जो मेडिसिन आपको किसी भी अच्छे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी, आप वहाँ से लेना चाहें तो आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। तो वीवर्स अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।